भोपाल में ट्रिशा शर्मा मौत मामले पर पूरी देश की नजरें लगातार बनी हुई हैं। आज ट्रिशा का सेकंड राउंड का पोस्टमार्टम चल रहा है। कल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। ट्रिशा का परिवार लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ट्रिशा केस में लगातार पूरे परिवार के साथ खड़ा है और इंसाफ की इस लड़ाई में अब पूरी सच्चाई सामने आने की आस जगी है। ट्रिशा के भाई, पिता और वकील ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। ट्रिशा शर्मा, ये एक नाम 12 मई को सुर्खियों में आया और उसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ट्रिशा, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और अब ट्रिशा का परिवार इंसाफ मांग रहा है। एक तरफ ट्रिशा का परिवार है जो दर दर जाकर उन सब दरवाजों को खटखटा रहा है ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। एक तरफ ससुराल पक्ष है जो कह रहा है कि ट्रिशा ने आत्महत्या की। सच्चाई क्या है, जांच का विषय है और जांच हो रही है। लेकिन आज खुद ट्रिशा का परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊं और वो इंसाफ चाहते हैं। उनका कहना है कि ट्रिशा ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है या आत्महत्या के लिए उसे उकसाया गया है। तो खुद इस वक्त ट्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ ट्रिशा के भाई मेजर हर्षित हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रिशा के वकील अभिजीत सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवनिधि शर्मा जी, अब ट्रिशा के पति जो फरार चल रहे थे समर्थ, गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आप लोगों ने जांच पर भी सवाल उठाए थे, अब लग रहा है जांच सही डायरेक्शन में जा रही है। देखिए, स्वतंत्र जांच की मांग माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर ली है, उसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मांग ये है कि इसमें विलंब ना किया जाए, देरी ना हो और जल्द से जल्द सीबीआई अपने केस को अपने नियंत्रण में ले ताकि जो बचा कुछ है, मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूं कि कुछ बचा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो क्राइम जो सीन है, क्राइम साइट है, वो पूरी की पूरी उन्हीं लोगों के फ्री फॉर मूवमेंट थी। अभी तक 12 तारीख से लेकर अभी तक अक्यूज्ड उसमें रह रहे हैं, अक्यूज्ड की फैमिली रह रही है और सारे साक्ष्यों से छेड़छाड़ और नए जो है फैब्रिकेटेड साक्ष्य बनाए गए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनकी जो वीडियो रील्स आई और उनकी कॉल्स हुई, सीसीटीवी वाले को बुलाया गया, ये सारी चीज एंगल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है अब। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सीबीआई से भी कि वो अपने केस को जल्दी से जल्दी अपने नियंत्रण में ले ताकि चीजें एक डायरेक्शन में मूव कर सके। सिफारिश तो कर दी गई है नवनिधि जी, अब ये देखना होगा कि सीबीआई की एंट्री कब होती है, लेकिन फिलहाल जांच जो है वो चल रही है और अब 7 दिन के रिमांड पर समर्थ को जो है भेज दिया गया। मेजर हर्षित, आपसे जानना चाहूंगी, 12 मई से लेकर अभी तक 10-11 दिन बीत चुके हैं और जब ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, क्योंकि ससुराल पक्ष का तो ये कहना है कि ट्रिशा ने आत्महत्या की, आप लोग इसे हत्या कह रहे हैं, ये कैसे? रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं लाइफ में, हो जाते हैं, हमसे भी रॉन्ग डिसीजन होते हैं, आपसे भी होते हैं रॉन्ग डिसीजन। मैं डोंट टेक दैट मच सीरियसली। हो गया रॉन्ग डिसीजन, आप छोड़ दीजिए, आप आ जाइए, यू हैव अ ब्राइट करियर। और बड़ी खुश थी, पापा बोले मेरी दोबारा से जॉब लग गई है, कंपनी इज कॉलिंग मी बैक, दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है कंपनी। और आपने जैसे मुझे बोला था, आई वाज सजेस्टिंग हिम फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ टू डेवलप सम ब्रांड ऑनलाइन, तो बोले कि पापा आपने जैसा बताया था आई विल टेक ओवर दैट, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अप्रैल में हुई थी बातचीत, अप्रैल। तो उस समय क्या लगा था नवनीति जी कि इतना बड़ा कदम या ट्रिशा उठा सकती है, उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा नहीं पता था कि ये कांड हो जाएगा। वो कह के गई थी कि पापा ऐसा है कि मैं अब इस बेबी को नहीं रख सकती, क्योंकि ये बेबी जो है बहुत अब्यूजिव और बहुत ही ज्यादा इन्होंने मेरे को डेरिवेटरी कर दिया है। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस बेबी, तो मैं इनके कंसर्न से ही बेबी को टर्मिनेट करूंगी और फिर उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। अच्छा, उनके कंसेंट से करेंगी, ये ट्रिशा ने कहा था? ये हाँ, क्योंकि उधर से आरोप ये लग रहे हैं कि वो रखना नहीं चाहती थी, हमारा कंसेंट नहीं, उन्होंने कंसेंट से किया है और उसमें लिख के भी दिया कंसेंट। बोथ हैव साइंड इट। हाँ, तो यानी बातचीत हुई होगी, बातचीत हुई होगी। कंसेंट से ही हुआ है टर्मिनेशन करके, वो के मैं आने ही वाली थी, वो टर्मिनेशन उसका हो गया था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग
हमने उसके टिकट रिजर्व कराए थे, हम भी खुद जाना चाहते थे, कुछ ऐसा हुआ कि हमारे टिकट भी उसने कैंसिल करा दिए, फिर उसका भी टिकट कैंसिल हो गया। अभी जब आने वाली थी 15th को, शी वॉज कमिंग, तो कॉल आया था 12th को, हमने बोला कि अब तो 15th रहने दे, हम ही आ जाते हैं तेरे पास, हम तेरे को बाय रोड ले जाते। I will add on to this. ये 12 मई की बात बता रहे हैं। हाँ, ये बारह जब के दिन में भी कॉन्वर्सेशन बात हुई थी हुई ना, मैम, दिन में भी हाँ, और काफी उसके बात बाद हुई। जब ये टिकट हुई थी उसके बाद तो उनकी गिरबाला सिंह की मेरी मदर से भी बात हुई थी इस दौरान, एंड मेरी मदर ने आगे बताया था कि ऐसा ऐसा शायद से हो रहा है, एंड उनको ऊपर ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये इस बार आ गई तो वापस इसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम इसको वापस लेने नहीं आएंगे, ना इसको ये एक्सेप्ट करेंगे इसको। ये तो गिरिबाला जी ने कहा था। बिल्कुल हम्म टू माई मदर, जब उन्होंने उसके बाद कारण से जाके वो टिकट ट्रिशा ने कैंसिल बोला कर है दी कि आप गई, टिकट फिर कैंसिल कर दो, बात बढ़ जाएगी यहाँ पे, एंड ये अच्छा, मैसेजेस में रिकॉर्डेड है। एक लास्ट पॉइंट ये जानना चाहूंगी कि 12 मई को आखिरी बार क्या बातचीत हुई, और बातचीत के बाद फोन डिस्कनेक्ट हुआ जब लगा कि उसके समर्थ आकर चिल्ला रहे या समथिंग कुछ हुआ और डिस्कनेक्ट हुआ, फिर आप लोगों ने क्या किया? ये एक्चुअली क्या हुआ, 10:05 पे कॉल हुई, लास्ट कॉल वाइफ के साथ ही थी। वाइफ के कॉल में के बाद में उसको आवाज आई पीछे से, किससे बात कर रही है, कुछ ऐसी आवाज आई, और धड़ाक से फोन गिर गया है, कट हो गया फोन कट हो गया है। उसके बाद वाइफ को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, मेरे पास भागी भागी आई, बोले ये क्या है, बोले मैं बात करते करते पीछे से आवाज आई है, फोन कट होके गिर गया है, और फोन कट हो गया ही। तो मैंने कहा कॉल करो वापस से, बोले कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहे। समर्थ को कॉल किया, समर्थ नहीं उठा रहे। गिरिबाला जी को कॉल किया, काफी कॉल के बाद में उन्होंने उठाया, और इसने बोला कि वो टुक टुक कॉल नहीं उठा रही है, समर्थ कॉल नहीं उठा रहे, आप प्लीज देखो क्या बात है। तो उसके बाद वो देखती रही, उसका कॉल बैक नहीं आया, 20 मिनट्स कॉल नहीं आया, 30 मिनट्स कॉल नहीं आया। फिर राशि का कॉल, जो इसकी वाइफ है, अर्चित की वाइफ है, उन्होंने कॉल बैक किया, उन्होंने कॉल किया, तो उनके कॉल को उठा करके उन्होंने बोला शी इज नो मोर। 30 मिनट के बाद की बात है ये, 30 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद वो कराना डली ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि टीम ही कॉन्स्टिट्यूट होए। टीम उन्होंने डायरेक्टर एम्स पर छोड़ दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे, ठीक है। उस पिटिशन में एक दो नाम और भी थे, द कोर्ट हैड लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर एम्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ टीम। आज 30 आवर्स के बाद में भी मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सर्च कर रहा था, कहीं पर कुछ मिल नहीं रहा है कि टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है, कौन लोग हैं। एटलीस्ट एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से ऐसा कुछ पब्लिक में बयान तो आया नहीं है, कोई स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट या कुछ इशू हुआ नहीं है, ना जो प्रोसिक्यूशन है ना स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फॉर्म किया है। तो हम कहाँ हैं, मतलब या तो आप लोग के पास से भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो नहीं पता है, ठीक है। टीम गठित कर दी गई है, टीम गठित कर दी गई है सर, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी नाम वो सामने नहीं आए हैं जो नाम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि टीम गठित कर दी गई है। अब जैसा आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, तो मे बी कल ये जांच संभव हो, पोस्टमार्टम संभव हो दोबारा। मैम वही तो पोस्टमार्टम में कुछ कंसर्न है जो जिनको लेकर